एक बार फिर से आपका स्वागत है आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस पार्ट 2 में। जैसे कि हमारा सिलेबस पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है, इसमें हमने लास्ट टाइम एसपीओसी से रिलेटेड 3-4 वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट फिनिश होने के बाद हम मूव करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश से रिलेटेड आपका सिलेबस में पार्ट 2 का हमारा है ये पॉइंट नंबर सेकंड। अच्छे से देखें इसे, फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ एमएचएम। अब व्हाट डज इट मीन, फ्रेज का क्या मतलब है और एमएचएम का क्या मतलब है, हम इन सब चीजों को आंसर आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं। अब फिर से एक जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दूं। थियोरेटिकल क्वेश्चंस के कंप्लीट होने के बाद हम मूव करेंगे इसके आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चंस की तरफ। तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस को जानने के लिए अच्छे से कंसल्ट कर लें एक बार कि थियोरेटिकल क्वेश्चन कौन-कौन से इस पोर्शन में बनते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेज, व्हाट डज इट मीन, फ्रेज का क्या मतलब है। अब जैसे ही फ्रेज वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में एक बार फिक्स है, फ्रेज का मतलब फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि शब्दों का समूह है। लेकिन फ्रेज शब्दों के समूह के अलावा और क्या-क्या हो सकता है वो सब चीजें अच्छे से समझे इसमें विद्यार्थियों, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछेगा और आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी पूछेगा, तो हमारे सारे कांसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अच्छे से देखें, फ्रेज क्या है, फ्रेज इज अ वर्ड। अब यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों को जानकारी नहीं थी इस चीज की, क्योंकि हमारे माइंड में फिक्स रहता है फ्रेज क्या है, फ्रेज वर्ड्स का ऐसा ग्रुप है जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, कोई ना कोई मतलब होता है। इसके अलावा एक चीज और कंफर्म कर लें, फ्रेज वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। पहली चीज, दैट बिकम्स एन एलिमेंट ऑफ ए क्लॉज, यानी फ्रेज क्या है, शब्द या शब्दों का ऐसा समूह है जो कि होता है, क्या होता है, एन एलिमेंट ऑफ ए क्लॉज, जो कि एक उपवाक्य का मतलब क्लॉज का एलिमेंट हो गया तो, या फिर किसी सेंटेंस का एलिमेंट होगा। मींस फ्रेज इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छे से देखें, केवल फ्रेज आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होगा बल्कि वर्ड भी हो सकता है जो कि किसी क्लॉज या फिर किसी सेंटेंस का एलिमेंट होता है। कैसे, एग्जांपल से अच्छे से क्लियर करें इस बात को। There is a book on the table। अब यदि मैं इसमें आपसे पूछूं ग्रुप ऑफ वर्ड्स के हिसाब से चलें, यदि ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करें तो इस फर्स्ट सेंटेंस में आपको फ्रेज कौन सा दिख रहा है। आंसर बहुत सिंपल है, ये आपका हो गया ऑन द टेबल, मींस टेबल पर। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि क्या है, फ्रेज है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड भी है जिसका कोई ना कोई मीनिंग है, कोई ना कोई मतलब है। तो यहां आपके ऑन द टेबल हो गया फ्रेज, यदि बात की जाए ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अकॉर्डिंग। अब यदि बात करें एक शब्द यानी एक वर्ड फ्रेज किस प्रकार से हो सकता है, सेकंड सेंटेंस आप देखें, बिल्कुल सिंपल है, ही इज अ टीचर। अब ही इज अ टीचर, अब इसमें कुछ हमारे विद्यार्थी हैं जो ये चीज उन्होंने पढ़ रखी है कि ऑन द टेबल और इन द कॉर्नर, इस प्रकार से जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे वो फ्रेज होंगे। लेकिन वर्ड किस प्रकार से फ्रेज होगा, तो एक चीज क्लियर कर लें, फ्रेज के लिए ऑप्शन में वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो दोनों फ्रेज होंगे, केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स से फ्रेज नहीं होगा। ये अच्छे से आप डेफिनेशन से क्लियर कर चुके हैं। अब सेकंड सेंटेंस में देखें, ही इज ए टीचर। अब यहां पर फ्रेज कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आप फ्रेज लेवल पे सेंटेंस का एनालिसिस यदि करें तो ये आपका हो गया नाउन फ्रेज। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है, नाउन एट फ्रेज लेवल में बिल्कुल अच्छे से ये बात बता रखी है आपको कि कौन सा वर्ड किस प्रकार से फंक्शन कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग उसका भी लाभ ले सकते हैं। फ्रेज लेवल पे हुआ आपका नाउन फ्रेज, और फ्रेज लेवल पे नाउन फ्रेज कौन बनता है, या तो नाउन बनेगा और या प्रोनाउन। मींस जैसे ही नाउन फ्रेज का आपका वर्ड का आपके दिमाग में नाम है कि नाउन फ्रेज मींस ही इज टॉकिंग अबाउट द नाउन और प्रोनाउन बोथ, यानी नाउन फ्रेज में नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है। मूव करते हैं आगे, ये आपका इज, यानी ये आपका हो गया वर्ब और प्रेडिकेटर आप कह सकते हो इसको। अब यदि बात करें फ्रेज वर्ब पे तो ये हो गया आपके वर्ब फ्रेज। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, और यदि हम बात करें अ टीचर क्या है, यहाँ पे अ टीचर क्या है, अ टीचर भी आपके है नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज कैसे हुआ, नाउन में जैसे कि भी डिस्कस किया आपको, नाउन फ्रेज में क्या क्या हो सकता है, नाउन फ्रेज में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब यहां देख सकते हैं ए टीचर। अब ए टीचर क्या है, टीचर क्या है, टीचर है आपके नाउन। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। तो यहां भी टीचर क्योंकि नाउन है
तो फ्रेज वर्ड की बात करें तो ये आपका हो गया नाउन फ्रेज। अब ए क्या है, यहाँ पे जो ए आपको दिख रहा है ये इस टीचर वर्ड का प्री मॉडिफायर हो गया। मींस यहाँ ये आर्टिकल जो ए है वो किसका फंक्शन कर रहा है, प्री मॉडिफायर ऑफ दिस वर्ड। और यदि इस पूरे ग्रुप की बात की जाए अ टीचर, तो यहाँ हेडवर्ड कौन हुआ, हेडवर्ड हुआ आपका टीचर, न कि यहाँ हेडवर्ड नहीं है। हेडवर्ड कौन है, हेडवर्ड यहाँ है टीचर। और आप देखो फ्रेज को हमेशा डिसाइड करोगे हेडवर्ड के अकॉर्डिंग, यानी मुख्य शब्द के अनुसार। मुख्य शब्द यहाँ क्या है, टीचर, ये कौन सा है, नाउन। और फ्रेज पे अगर बात की जाए तो ये आपका नाउन फ्रेज हो गया। नाउन फ्रेज किसका फंक्शन करता है, नाउन फ्रेज या तो आपके बन सकता है सब्जेक्ट या बन सकता है ऑब्जेक्ट। और यहाँ आपके नाउन फ्रेज बन रहा है सी फॉर ए कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कैसे बन रहा है, ही कौन है, अ टीचर, अ टीचर कौन है, ही। हमारा जो पार्ट 2 में फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हमने एसपीओसी किया था, उसमें इस चीज को मैं अच्छे से क्लियर कर दी है मैंने, जिसको भी आप अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ आप अच्छे से देखें कि यहाँ 1 2 और 3, यहाँ 3 फ्रेज हो गए। ही क्या है, नाउन फ्रेज, इस क्या है, वर्ब फ्रेज, और ए टीचर क्या है, नाउन फ्रेज। तो फ्रेज वर्ड पे बात की जाए तो ये तीनों ही वर्ड अपनी अपनी जगह पे फ्रेज भी हैं। जैसे नाउन फ्रेज हुआ, ये वर्ब फ्रेज हुआ, और ये फिर से नाउन फ्रेज हुआ, इनका फंक्शन अलग अलग हो गया। तो फ्रेज लेवल पे अगर बात की जाए तो ये भी फ्रेज तो है ही, ऐसा नहीं है कि ये फ्रेज नहीं है। मींस ही यहाँ एक सिंगल वर्ड है, हमने बात की अभी भी वर्ड भी हो सकता है फ्रेज, तो फ्रेज लेवल पे ये भी फ्रेज है। फ्रेज लेवल पे इस जो सिंगल वर्ड है वो भी फ्रेज है, और फ्रेज लेवल पे अ टीचर है वो भी फ्रेज है। मींस फ्रेज केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इंडिकेट नहीं करता, बल्कि फ्रेज जो है वो वर्ड को भी इंडिकेट कर सकता है। दोनों एग्जांपल आपके सामने क्लियर हैं, एक आपको बता रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, और दूसरा आपको बता रहा है वर्ड के भी फ्रेज के होने को। इसलिए अच्छे से क्लियर कर लें कि फ्रेज जो है वो वर्ड को और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इंडिकेट करता है। पॉइंट नंबर सेकंड इसमें ये है, यदि मैं इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बात करूं, इस सेंटेंस में कितने एलिमेंट हो गए, इस सेंटेंस में 1 2 एंड 3 एलिमेंट हो गए, सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर और कंप्लीमेंट। तो इस सेंटेंस में एलिमेंट हुए आपके 3, और जितने एलिमेंट हैं इस सेंटेंस में उतने ही आपके हो गए इसमें फ्रेज। अच्छे से क्लियर कर लें, जितने सेकंड वाले सेंटेंस में एलिमेंट हैं उतने ही फ्रेज है, जितने एलिमेंट हो गए सेंटेंस में उतने ही आपके इसमें फ्रेज भी होंगे। क्यों, क्योंकि ये तीनों वर्ड्स अपनी अपनी जगह फ्रेज लेवल पे भी फंक्शन कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। इसमें फिर भी किसी साथी को कोई डाउट हो तो अच्छे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। मूव करते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। ये है आपका फ्रेज हैज 2 फैक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, फ्रेज जो है उसके 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है एग्जामिनर MHM एंड योर आंसर विल बी रॉन्ग। अच्छे से क्लियर कर लें, यदि वो फ्रेज के फैक्टर पूछता है आपके कि फ्रेज के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो फ्रेज हैज ओनली 2 फैक्टर्स, फर्स्ट वन मॉडिफायर, सेकंड वन हेडवर्ड। अब MHM क्यों नहीं है यहाँ, ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ आप जो M देख रहे हो इट मींस मॉडिफायर, इट में बी प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर। यहाँ मॉडिफायर वर्ड लिखा, ये मॉडिफायर प्री मॉडिफायर की बात कर रहा है और मॉडिफायर ही पोस्ट मॉडिफायर की भी बात कर रहा है। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर। ये अच्छे से कंफर्म कर ले। पॉइंट थर्ड से इसको कंपेयर करके देख लें। यहाँ ये देखें आप, द स्ट्रक्चर ऑफ ए नाउन फ्रेज, कि नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो नाउन फ्रेज के स्ट्रक्चर की बात की जाए, यदि एग्जाम में नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर पूछे, जैसे कि आपके आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर होगा आपके MHM। और यदि वो फ्रेज के फैक्टर पूछता है तो आपको बताना है मॉडिफायर और हेडवर्ड। इस मॉडिफायर में प्री मॉडिफायर पोस्ट मॉडिफायर दोनों आ गए, ये आपका हो गया हेडवर्ड। तो फ्रेज के फैक्टर पूछे तो बताने हैं मॉडिफायर एंड हेडवर्ड, ये मत कर देना, ये आपका गलत हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी से रिलेटेड थर्ड वन में बिल्कुल मैंने कंप्लीट चीजें क्लियर कर दी है। द स्ट्रक्चर ऑफ ए नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर पूछता है यदि आपको, जैसे कि आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे MHM मॉडिफायर हेडवर्ड मॉडिफायर। ये मॉडिफायर आपका हो गया प्री मॉडिफायर और सेकंड वाला मॉडिफायर आपका हो गया पोस्ट मॉडिफायर। अब ये डेफिनेशन हो गई इसकी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर।
अब सेकंड वाला क्या है, इसको भी अच्छे से क्लियर कर लो, पेपर में ये भी दे सकता है आपको। अगर आप बात करें ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग, देन ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल ग्रामर द स्ट्रक्चर ऑफ अ नाउन फ्रेज इज MHQ and according to the modern grammar the structure of a noun phrase is MHM। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ, दोनों को कंपैरेटिवली भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका हुआ फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन, तीनों चीजें आपकी बिल्कुल ही क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। फोर्थ वन इज टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। यदि आपको फ्रेज की टाइप पूछे कि फ्रेज की टाइप कौन कौन सी होती है, बिल्कुल ही सिंपल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया था, तो आपको ओपन क्लास कैटेगरी मैंने डिस्कस की थी। ओपन क्लास कैटेगरी को मैंने नाउ के हिसाब से भी आपको याद करने के तरीके बताए थे, NAAV, ये आपको ओपन क्लास कैटेगरी मैंने बताई थी। उसमें ये देखिए, ये हो गया नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। तो आप बात करें यदि टाइप्स ऑफ फ्रेजेस की, तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब मींस ओपन क्लास कैटेगरी के इसमें आपके चारों वर्ड्स हैं। नाउन से बना नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और वर्ब फ्रेज। इसके अलावा कौन कौन से दो फ्रेज होंगे, आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज और जेनेटिव फ्रेज, और जिसको एस जेनेटिव फ्रेज भी बोलते हैं, और जो कि पोजीशन को बताता है। ये भी मैं आपको मेरे लास्ट वीडियो जो आपका SPOC था उसमें मैंने ये बात भी क्लियर करी थी। जेनेटिव फ्रेज और एस जेनेटिव फ्रेज जो कि पोजीशन को बताता है, अधिकार को बताता है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज जो कि किसकी तरह फंक्शन करेगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शन करेगा आपके एडवर्बियल की तरह। ये भी अच्छे से मैं क्लियर कर चुका हूं। तो एक साइड तो आपके हो गए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ओपन क्लास कैटेगरी के चारों वर्ड, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और वर्ब फ्रेज। इसके अलावा प्रीपोजिशनल फ्रेज और जेनेटिव फ्रेज। तो टोटल आपकी बात की जाए टाइप्स ऑफ फ्रेजेस की, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, और इनके टाइटल्स मैं यहाँ क्लियर कर चुका हूँ। इनकी बात की जाए नंबर की, तो यहाँ आपके टोटल नंबर 6, और इनके टाइप्स कौन कौन से हैं उनका टाइटल भी आप देख चुके हो। बढ़ते हमारे लास्ट वन और नेक्स्ट वन की तरफ है। फिफ्थ वन, द नेम ऑफ फ्रेज इज बेस्ड ऑन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से क्लियर कर ले ये बात भी यहाँ पे। द नेम ऑफ फ्रेज इज बेस्ड ऑन मींस फ्रेज का जो नेम है वो किस पे बेस्ड है, मींस जो कोई फ्रेज आएगी उसका जो उस फ्रेज का हम लोग जो नेम है, जो टाइटल है, वो कैसे डिसाइड करेंगे भाई, उसको नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज, कौन सी फ्रेज बोलेंगे। तो अच्छे से क्लियर कर ले कि नाउन द नेम ऑफ द फ्रेज इज बेस्ड ऑन द हेड वर्ड, मींस हेड वर्ड के अकॉर्डिंग ही, यानी मुख्य शब्द के अकॉर्डिंग ही आप उस फ्रेज का टाइटल डिसाइड करोगे। यदि वो हेड वर्ड नाउन है तो वह नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव होगा तो होगा एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब होगा तो होगा एडवर्ब फ्रेज। मीन जो कोई फ्रेज है उसका जो हेडवर्ड है, यदि आप बात करें एक एग्जांपल की, ये देखें इसमें ए और टीचर दो वर्ड देख रहे हैं, इसका हेडवर्ड कौन हुआ, हेडवर्ड ए या टीचर, टीचर है, इट मींस ये हो गया नाउन फ्रेज आपके। मींस ये जो कोई भी फ्रेज होगा उसका नेम डिसाइड करेगा उसका हेडवर्ड। ये भी अच्छे से क्लियर करें। इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लिख रखा है मैंने आप लोगों के लिए। माय फ्रेंड बॉट एन एक्सपेंसिव कार। अब इस पे आप एक बार डिसाइड करें, ये मैंने लिखा आपके माय फ्रेंड, ये हुआ आपके सब्जेक्ट। अब आप मुझे बताएं, यहाँ दो शब्द हैं माय और फ्रेंड। अब यदि मैं आपको फ्रेज लेवल पे पूछूं कि यहाँ हेडवर्ड कौन सा है, माय है कि फ्रेंड है, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ हेडवर्ड हो गया आपके फ्रेंड। तो इसको आप कौन सी फ्रेज की कैटेगरी में डालोगे, ये हो गया आपके नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज का हेडवर्ड यहाँ कौन सा हो गया, नाउन, और नाउन फ्रेज किसके समान यहाँ फंक्शन कर रहा है, नाउन फ्रेज फंक्शन कर रहा है यहाँ सब्जेक्ट का। बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, फिर है बॉट। अब यहाँ बॉट की बात की जाए तो ये आपका हो गया वर्ब और प्रेडिकेटर। अब आप मुझे बताएं कि इसमें फ्रेज पे बात करूं तो ये कौन सा फ्रेज बना, ये बना आपके वर्ब फ्रेज। नेक्स्ट मूव करते हैं, एन एक्सपेंसिव कार। अब यहाँ आपको तीन वर्ड्स दिख रहे हैं, एन, एक्सपेंसिव और कार। तो आप मुझे बताएं इन तीनों वर्ड्स में से हेडवर्ड कौन सा हुआ, और हेडवर्ड क्या डिसाइड करेगा, हेडवर्ड ही आपका डिसाइड करेगा कि फ्रेज का नाम क्या है, वो कौन सी फ्रेज है, ये फ्रेज का टाइटल जो है वो डिसाइड करेगा इसका हेडवर्ड। अब देखिए आप इसमें है एन एक्सपेंसिव कार। अब इसमें एन ये हेडवर्ड है, नो,
एक्सपेंसिव, क्या ये हेड वर्ड है? नो, यहां हेड वर्ड हो गया आपके कार, ये आपका हो गया हेड वर्ड। और हेड वर्ड या कार क्या है? ये कार है, यहां नाउन, मींस यहां आपके नाउन जो है कार वो हेड वर्ड है, और हेड वर्ड होने की वजह से इसका फ्रेज कौन सा हुआ? इसका फ्रेज हो गया यहां से यहां तक बात की जाए, ये बन रहा है आपका नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज में किसका फंक्शन कर रहा है? एलिमेंट के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए, सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल। तो ही माय फ्रेंड बॉट मींस माय फ्रेंड बॉट, मेरे दोस्त ने खरीदी, क्या खरीदी? और व्हाट और होम का जवाब देने वाला क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये नाउन फ्रेज किसके समान फंक्शन कर रहा है? आपका सेंटेंस एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये बना ऑब्जेक्ट। तो एलिमेंट्स की बात की जाए, सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर और ऑब्जेक्ट। और यदि बात की जाए इसके फ्रेज यूनिट के अकॉर्डिंग, माय फ्रेंड में हेड वर्ड हो गया आपके फ्रेंड, इसी प्रकार से एन एक्सपेंसिव कार में हेड वर्ड कौन हो गया? कार। अब बाकी एन और एक्सपेंसिव ये क्या है? ये इसके प्री मॉडिफायर हैं। इसी प्रकार से माय जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या बन रहा है? वो फ्रेंड का प्री मॉडिफायर बन रहा है। तो यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियर आपके सामने कि फ्रेज का जो नेम है वो डिसाइड करेगा उसका हेड वर्ड। वो कोई सा भी हो सकता है। आपको कैटेगरीज इसमें टाइप बता रखे हैं, आपके 6 टाइप हैं, इनको 1 बाय 1 करके हम ग्रामेटिकल पोर्शन में इनकी स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि थियरी से रिलेटेड हैं। किसके टॉपिक आपका? फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM। इसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चन भी आपके थियरी से रिलेटेड हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे इसी पार्ट में आपके ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। आशा करता हूँ अच्छे से आपको बिल्कुल क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।